हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। अगर आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, यहाँ संविधान से हम कई क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो संविधान के यहाँ आपके विचार कहाँ से क्या लिया गया है, इसी पर क्वेश्चंस यहाँ आधारित है। सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रोवाइड कराया गया है, तो कहीं भी वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो जो भारत के संविधान में उद्देशिका है उसका विचार लिया गया है, ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, एंड डी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से। तो आपको बता दें, जो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार दिया गया है या लिया गया है, यह आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपका यहाँ डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेंगे ध्यान से कि भारत के जो संविधान में उद्देशिका का विचार है उसे लिया गया, कहाँ से लिया गया है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि उस यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक और बात यहाँ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि जैसा कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर काफ़ी रिपीट करती रहती हूँ, तो आपके लिए अच्छाई के लिए रिपीट करती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग के माइंड में सारे क्वेश्चंस एंड आंसर सेट हो सके। तो आज का जो क्वेश्चंस यहाँ हमने बताया कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या अदर जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछे जा चुके हैं कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ है संसद, ऑप्शन बी है संविधान, एंड लास्ट ऑप्शन है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो आपको बता दें, जो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। संविधान जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, संविधान। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन हो गया। संविधान को क्या माना गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की यहाँ है संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो जो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण है उसकी जो संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जैसा कि दिया गया है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन है सी यूएसएआर, एंड बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है। आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आज इसी क्वेश्चन सीसी पर आधारित है, कहाँ से कौन सी उद्देशिका आपकी क्या चीज़ लिया गया प्रस्ताव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो यहाँ ऑप्शन है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, कि भारत और यूएसए में है, कि केवल यूएसए में है। तो आपको बता दें, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो आपका भारत और यूएसए में है। यहाँ से ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था क्या है, भारत और यूएसए में है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो अब देखिए इसमें से क्या है कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है एक ही नागरिकता, ऑप्शन है आपका बी संविधान की 3 सूचियाँ, एंड सी ऑप्शन है न्यायपालिका की द्वैधता, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका इसमें राइट जो ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपको बता दें, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका यहाँ जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आपका यहाँ ऑप्शन है ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम एंड सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ है आपका आयरलैंड। तो आपका यहाँ क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था है वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आई मीन किस देश से बिलोंग करता है, किस देश से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इतना 4 ऑप्शन, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। कनाडा देश से संबंधित है। तो कनाडा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू आपसे एग्जाम के। ओके, तो कनाडा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। जी हाँ, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ है यूएसए के, ऑप्शन बी है कनाडा के, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन है डी जर्मनी के। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिवाइड कर देते हैं कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, ये क्वेश्चन है आपका। तो संघवाद किस देश से पर आधारित है, किस पद्धति पर आधारित है, किस देश की पद्धति पर आधारित है। ओके, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन यहाँ बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ है इसकी संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एंड सी ऑप्शन है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से कनाडा। नेक्स्ट यहाँ है लास्ट ऑप्शन स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो यहाँ जो राज्यों की संघ की संकल्पना है, भारत संविधान में राज्यों की जो संघ की संकल्पना है को प्राप्त किया गया है, कहाँ से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से कनाडा। ओके, तो यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से प्राप्त किया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से कनाडा। तो यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये काफ़ी बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, और सी ऑप्शन है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, और डी ऑप्शन है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चंस में कि इन जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन आपका राइट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यहाँ ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये इतना रॉन्ग है और राइट इसमें सत्य प्रणाली पूछ रहा था, आपका कथन सत्य कौन सा है, तो संघीय प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें हमारी 10 शॉर्ट वीडियो भी पर डे रात को 8 बजे आती रहती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब इतना समय नहीं कि आप लोग अपनी तैयारी बुक से बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ें जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। जितना हो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए, जितना हो आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसे सारे पढ़ ले, याद कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोनों काम कर लें, और साथ में हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वो किस देश की देन है। अब यहाँ पूछ रहे हैं जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ है ए सोवियत संघ, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है कनाडा एंड लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया बी। तो यहाँ देखिए भारत के संविधान में जो समर्थित सूची है वो किस देश की देन है। तो जो समर्थित सूची है वो किस देश की देन है, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। यहाँ भी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समर्थित सूची किस देश की देन है, ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। यहाँ भी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो उद्धृत की है। ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, एंड सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और लास्ट ऑप्शन है यूएसए आर के संविधान से। तो जो भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना है वो कहाँ से है। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है। देखिए ये दो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे गए हैं। समवर्ती सूची पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या राइट हो जाएगा, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है। सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ सारे एक टॉपिक हम उठाते हैं, उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको पर डे रात को 8 बजे स्मॉल लर्निंग पॉइंट चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो पर डे रात को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड एंड सी ऑप्शन है जापान, लास्ट ऑप्शन डी है यूएसए आर। तो आपको बता दें इसमें जो आयरलैंड है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जो आयरलैंड है इस देश से क्या नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना संविधान पर आधारित है, आयरलैंड देश के संविधान पर। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये भी काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, एंड डी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से। तो आपका क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। आपको बता दें रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, रूस के संविधान से। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या है यहाँ सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इससे पहले मैंने आपको प्रस्तावना, उद्देश्य का ये और मौलिक कर्तव्य समर्थित जो सूची वाला बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए, तो इसे बार बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो आपको बता दें जो यहाँ सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा है वो किस देश से संविधान से ग्रहण की गई है। आपका यहाँ हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। मैं ये क्वेश्चन जो लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संविधान से है क्वेश्चंस और ये कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं ये एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस आपको इस पर देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मूल, अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार का बताया था, यहाँ है मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से, और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों मूल अधिकारों का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ तो आपका जो डी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ? ऑप्शन है जापान से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ। ओके, तो यहाँ आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आपको बता दें, जो निम्नलिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ? संविधान का प्रारंभ आपका अमेरिका से हुआ। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है? तो संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ है? संविधान का कहाँ से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। तो अमेरिका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। इसी तरह पर डे सारे क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और हमारी कम्युनिटी को भी देखते रहें, शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहें। और ये जो लॉन्ग वीडियो पर डे प्रोवाइड कराया जाता है, आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो पर डे रात को चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमें इजाज़त दें, फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।